आज का जो विषय है वह है वर्तमान आचार्य श्री की भूमि से। सुधा स्रविता शीतल रवि उदयतात झनकार अरव बरसिया भाव रे अनुभव पुरुष। बंधुओं, अध्यात्म का सर्वोच्च धरातल अत्यंत ऊंचा है। वहाँ की जो उपलब्धि है वह है परमात्मा का दर्शन एवं मुक्ति। इसी को साहेब जी क्या कहते हैं? फल मीठा पर ऊंचा तरुअर, फल मीठा पर ऊंचा तरुअर कौन जतन करी लीजै। अध्यात्म के इस ऊंचे वृक्ष में ब्रह्म प्राप्ति और मुक्ति का जो फल मीठा लगा हुआ है, उसकी उपलब्धि के लिए हमें कौन सा प्रयत्न करना पड़ेगा? वह कौन सही युक्ति है जो साधक को मुक्ति तक पहुंचाती है? उसी युक्ति को सद्गुरु के द्वारा जानने की जरूरत है, जिसके द्वारा ऊंचे वृक्ष पर स्थित मुक्ति के फल के पान किया जा सके। सद्गुरु के ज्ञान प्रकाश में उनसे युक्ति भेद जानकर आत्मसमर्पित भाव से श्रद्धापूर्वक आंतरिक साधन अभ्यास करने से साधक जब अपने स्वज्ञान से परमात्म तत्व का दर्शन करने लगता है तो उसे परमानंद की प्राप्ति होने लगती है। वही है ऊंचा शिखर, ऊंचा तरुअर और अमृत फल। वही परमानंद अमृत फल है। उसी को पाने का जिज्ञासा सभी मनुष्य में होना चाहिए और सद्गुरु के तत्व ज्ञान से उसे प्राप्त करना चाहिए। इसी आधार पर वह सुधा रस का पान करने लगता है। उस पर ब्रह्म परमेश्वर के आधार पर सुधा पान करने का वर्णन करते हुए स्वामी जी ने कहा कि वह मेरा स्वयं का अनुभव ज्ञान है। अब साधना रूपी ऊंचे वृक्ष पर चढ़ने की आंतरिक प्रक्रिया बतलाए हैं कि परमात्मा प्राप्ति का वह साधन इंद्रियों से नहीं, प्राण से भी नहीं, चित्त और मन से भी नहीं और बुद्धि से भी नहीं किया जाता है। वह साधन तो प्रकृति के आधार को छोड़कर सद्गुरु के चेतन युक्ति भेद से स्वज्ञान के प्रकाश में चलता है। यह योग अत्यंत ही दुर्लभ है। प्राकृतिक साधनों से आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं होता है। आत्मा का अपने ही शुद्ध स्वरूप से चेतन साधन होता है। यही सद्गुरु का युक्ति भेद है। अच्छी तरह निचोड़कर उस परमात्मा के आनंद रूपी सुधा रस का पान किस युक्ति से किया जाता है, इसको जाने बिना अन्य किसी भी उपाय से उस परमात्मा ज्ञान को नहीं जाना जा सकता। उस ऊंचे तरुअर पर जो परमात्मा परमानंद रूपी फल है उसे हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। प्रकृति के आधार तजी
प्रकृति के आधार तजी स्वज्ञान से साधन चलें। कहें सदा फल योग दुर्लभ वर विहंगम सत फल। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।